नमस्कार। मेरे साथ अभी ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल पे अश्विंदर सिंह बैल सर जुड़े हैं। सर, कश्मीर मुद्दे पे अभी हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन मेरा मानना है कि आम जनता का पर्सपेक्टिव भी आना ज़रूरी है, क्योंकि अभी इस समय में जो पहलगाम में अटैक हुआ है, टूरिस्ट अटैक, उसमें सभी लोग आक्रोश में हैं। तो आक्रोश दिखाना तो हमारा काम होता ही है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव जो फोर्स की तरफ से आता है, डिफेंस की तरफ से आता है, वो हम आपसे लेना चाहेंगे। मेरा पहला सवाल है सर, पहलगाम अटैक से अब हमें क्या सीखना चाहिए? क्योंकि इससे पहले भी हमने कई टेरर अटैक्स देखे हैं कश्मीर में, और ये एक ऐसा अटैक है जो बिल्कुल टूरिस्ट अटैक है, जो कभी भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस देश में। तो हमें क्या सीख मिलनी चाहिए और हमारा रवैया क्या होना चाहिए? सुरभि, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, अपने आमंत्रित किया अपने इस महत्वपूर्ण डिस्कशन के अंदर। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि सुरभि, कश्मीर की सिचुएशन इतनी अच्छी हो गई थी आर्टिकल 370 के हटाने के बाद। टूरिस्ट करोड़ों की संख्या में आ रहे थे कश्मीर के अंदर, और जब पाकिस्तान ने देखा कि 2 करोड़ 35 लाख टूरिस्ट आए 2024 में, और इस बार तो होटल्स ओवर बुक थे, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बन रही थी जो कश्मीर हमारे देश के साथ इंटीग्रेट होता जा रहा था, और कश्मीरियों को लग रहा था कि भारत ही हमारा देश है। ऐसे समय में पाकिस्तानी जनरल जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनके, आसिफ मुनीर, उन्होंने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को बुलाया और उनको ये बोला कि 2 नेशन थ्योरी समझाई, हिंदू मुस्लिम के डिफरेंसेस बताए, और बताया कि कश्मीर उनकी जुगुलर वेन है, यानी कि वो कश्मीर को किसी भी हालत में हथियाना चाहेंगे। उसके बाद ये हमला हुआ। इसमें पूरा का पूरा पाकिस्तान का हाथ है, और इसमें जो टेररिस्ट, जो फॉरेन टेररिस्ट आए थे, आतंकी जो आए थे, वो लश्कर तैयबा के आतंकी है, और उसका कोऑर्डिनेशन जो है, आपने सही, लश्कर तैयबा का जो कमांडर है, सबसे सीनियर लीडर है, उसके द्वारा लेकिन किया। उनका एक बहुत ही घातक आतंकी है जिसका नाम मूसा है, या कसूरी भी कहते हैं उसको। तो उसने ये पूरा कोऑर्डिनेट किया था, लेकिन किसके इशारे पे किया था? ये पाकिस्तान आर्मी चीफ के इशारे पे किया था। आज से कुछ साल पहले जब आपने देखा पुलवामा हमला हुआ था, उस समय यही जनरल ISI का चीफ है, इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ है, जिसको जो कोऑर्डिनेट करता है सभी आतंकी हमले जो भारत के अंदर होते हैं। पाकिस्तान में डीप स्टेट है, यानी कि आर्मी का पूरा कंट्रोल है। नाम के लिए वो डेमोक्रेसी है, लेकिन इलेक्शंस को रिग किया जाता है, और पॉलिटिकल लीडर्स टोटली दबाव में होते हैं आर्मी चीफ और आर्मी जनरल के, जैसे वो चाहेंगे वैसे वो देश को रन किया जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बहुत ही खस्ता है, वो चारों तरफ से घिर गया है। पहले के तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक पश्तून की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बनाया भी पाकिस्तान ने था। इस समय वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अटैक कर रही है। जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और लिबरेशन आर्मी है, वो भी अटैक कर रही है पाकिस्तान को। तो कहीं ना कहीं वो चारों तरफ से घिरा हुआ था। यूके के अंदर सिचुएशन अच्छी नहीं, तो उसको लगा कि कश्मीर में हमला करेंगे, हिंदू मुस्लिम राइट्स होंगे पूरे देश के अंदर, और जब हिंदू मुस्लिम राइट्स होंगे तो पाकिस्तान का ध्यान जो है हिंदुस्तान की तरफ आएगा। हिंदुस्तान अगर अटैक करता है तो आर्मी चीफ जो है उनकी जो नेक्स्ट 2 या 3 साल या 5 साल तक उनकी टेन्योर एक्सटेंड हो जाएगी, और वापस उनका वजूद को इम्पोर्टेंस मिलेगा, और वापस कश्मीर पाकिस्तान की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये उनका बड़ा गेम था, हिंदू मुस्लिम डिवाइड करना। लेकिन हमारा देश इतना अच्छा देश है, और उनकी गेम को मोदी जी बिल्कुल क्लियरली समझ गए, और उन्होंने वो कोई ऐसे राइट्स होने नहीं दिए, कोई भी हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं होने दिए। कश्मीर ने भी दिखाया कि कश्मीरियत अभी जिंदा है। उनका एक आदिल करके था, वो बचाना चाहता था तो वो भी मारा गया था। हालांकि कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं कश्मीर के अंदर जो सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट को, उनको पकड़ के अभी जेल में भरा जा रहा है, उनकी इंटरोगेशन की जा रही है। 15 के करीब से लिंक्स मिले हैं इस हमले के साथ, लेकिन जो मेन करता धरता है वो पाकिस्तानी जनरल है, जो पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। इसी वजह से उनकी पूरी आर्मी इस समय मोबिलाइज कर चुके हैं, यानी कि बॉर्डर्स के पास पहुंच चुके हैं। हमारी जो सेना है वो भी एक्टिवेटेड है, वो पूरी तरीके से तैयार है कि कल अगर कोई भी एक्शन लेना है तो हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत क्लियरली कहा कि आर्मी की
ऊपर फेथ है और जो भी आर्मी डिसीजन लेगी, जब भी लेगी, जो टारगेट करेगी, जो मोड ऑफ अटैक करेगी, मैं आर्मी के साथ हूँ। पूरी फुल है, पूरी ऑपरेशनल फ्रीडम है इंडियन आर्म फोर्सेस को। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी आतंकी को नहीं छोड़ेंगे और जो आतंकियों को सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तीसरी बार आज उन्होंने बोला और इसमें इंग्लिश में बोला ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत क्लियरली समझ ले। हम वेट करते हैं राइट मूवमेंट का। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को तो सस्पेंड कर दिया है। इससे पाकिस्तान को जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले टाइम में नदियां हैं, जो इंडस है, चेनाब है और झेलम है, इसका पानी वहाँ पे 25% GDP बनाता है। पंजाब और सिंध को उसकी खेती को पूरा देखता है। तो अगर ये पानी पे कहीं से भी अंकुश आ गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम खत्म हो जाएगी। तो एक हमने वो स्टेप लिया, पाकिस्तान के जितने डिफेंस के थे ऑफिसर को वापस भेज दिया, रिप्रेजेंटेशन कम कर दी, 55 से 30 पे लिया है और साथ में कई उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस किए, इंपोर्ट बंद कर दिया, उनकी बोट्स नहीं आ सकती, एयर स्पेस जो है वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हमारा। हम तैयार हैं, जब राइट टाइम होगा और राइट टारगेट को हम चूज करके मारेंगे ताकि पाकिस्तान दोबारा ये हिम्मत ना कर सके। लेकिन सर अभी जो ये पहलगाम में ये जो टेरर अटैक हुआ है स्पेसिफिकली, इसको लेके सबसे ज़्यादा जो विक्टिम्स हैं उनके भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो यही थे कि वहाँ पे फोर्सेस डिप्लॉय नहीं थी और वो एक टूरिस्ट स्पॉट था और मेरे ख्याल से टूरिस्ट स्पॉट पे डिफेंस जो है फोर्सेस डिप्लॉय की भी नहीं जाती है। लेकिन मैं आपसे एक पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगी कि जो ये एंट्री होती है इन टेररिस्ट की, जो ये एंट्री होती है, ये कैसा एक लैप्स है कि ये कहाँ से ये लोग आ जाते हैं बॉर्डर के अंदर और कैसे ये लोग इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं कि इतना बड़ा टेरर अटैक होता है और 26 से 27 लोगों की मौत बड़ी आसानी से हो जाती है। और उसके बाद फिर से कश्मीर में एक फियर साइकोसिस होता है कि कश्मीर हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है। और आई बीइंग अ कश्मीरी पंडित, मैं एक चीज़ और आपसे बोलना चाहूँगी कि 2016 में वी ऑल्सो फेस्ड द स्टोन पेल्टर्स। सो आई सॉ द सिक्योरिटी। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिक्योरिटी लैब्स वहाँ पे है, सिक्योरिटी वहाँ पे इतनी है कि कई बार हमें भी लगता है कि हमारी इतनी चेकिंग क्यों हो रही है, हम तो सेम स्टेट से हैं। तो मेरा कहना यही है कि सब लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे आर्मी नहीं थी और आर्मी की ड्रेसेस पहन के टेररिस्ट वहाँ घूम रहे थे, तो ये एक जो लैप्स है सर, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहलगांव से 6 से 7 किलोमीटर दूर है ये जगह। ये एक मेडोज के अंदर आती है, इसके आसपास घने जंगल है जहाँ से बड़े आराम से वो 4 आतंकी आ गए, जिससे 2 आतंकी फॉरेन टेररिस्ट थे। आने के बाद उन्होंने निहत्ते टूरिस्ट को आइडेंटिफाई करके कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है, फिर उसके बाद उनको मारा। अब जब उन्होंने मारा उनको तो उनकी जो लेडीज थी, वाइफ थी टूरिस्ट की, उन्होंने कहा हमें भी मार दो, बच्चों को भी मार दो। तो उन्होंने ये कहा ये आप अपने प्राइम मिनिस्टर को बताइए, मोदी जी को बताइए। तो मोदी जी ने बहुत सीरियसली लिया इसी वजह से। ये नहीं है कि वहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स, एक्चुअली इस जगह पे परमिशन ली जाती है बिफोर कोई टूरिस्ट को भेजा जाए। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसी का तो नहीं मैं कहूँगा, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे और जो सिक्योरिटी एजेंसी है, दोनों के बीच में तालमेल की शायद कमी थी और वो इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे बाद में। ये नहीं है कि उसको नहीं करेंगे। जो ये इंटेलिजेंस फेलियर है या इंटेलिजेंस लैब्स है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन ये समय ये देखने के लिए नहीं है कि गलती का हो, ये समय ये देखने के लिए है कि आतंकवाद को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जाए। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस 99% अटैक्स को बचा देती है, लेकिन जो 1% एक अटैक हो जाता है, हम सब उसी पे फोकस करते हैं कि ये एक अटैक हुआ तो कितने मारे गए, लेकिन हम ये नहीं देखते कि कितने सारे अटैक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने बचाए हैं। तो अभी इस समय किसी के भी मनोबल को कम करने का नहीं है। इस समय है कि पाकिस्तानी जनरल जो कोऑर्डिनेट करते हैं अटैक, उनको कैसे खौफ में लाया जाए, उनके ऊपर कैसे हम अंकुश करें ताकि आगे कभी भी वो हिम्मत ना कर सके ऐसे आतंकी हमले करने के लिए। इस कश्मीर का खास तौर से मैं पूछना चाहूँगी, कश्मीर का जो नागरिक है जिन्हें काफ़ी लोकल्स भी पकड़े गए हैं, तो कश्मीर के जो नागरिक हैं वो अभी भी मैं कई जगह पे देखती हूँ, मैं क्योंकि 15 साल से जर्नलिज्म में हूँ और मैं बहुत गौर से देखती हूँ ये चीज़ें कि कश्मीर का नागरिक आर्मी के डिफेंस के भी बहुत अगेंस्ट बात करता है।
तो जब आप वहाँ पे उनको एक सिक्योरिटी देते हैं, एक सुरक्षा देते हैं, तो वो नागरिक होने के नाते भी अपने आप को इतना भी जिम्मेदार नहीं समझते कि वो डिफेंस के खिलाफ बात ना करे, क्योंकि डिफेंस कभी भी देश के खिलाफ नहीं हो सकता है। तो जो नागरिक है, मैं उनका उनका जो माइंडसेट है डिफेंस के खिलाफ, आर्मी पे भरोसा नहीं करना, या ये ऐसे बोल देते हैं कि ये इंडिया की आर्मी है, हम पाकिस्तान के, ये सब जो नैरेटिव्स चलते हैं ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, तो इसको सर, इस पे कोई पॉलिसीज और इस पे कोई रोक नहीं लग सकती है क्या? हम इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं? डिफेंस पे ट्रस्ट कैसे करे वहाँ का लोकल नागरिक? देखिए, जो हमारी लोकल आर्मी है वो अपना नेटवर्क बिल्ड करती है जहाँ भी जाती है। तो उनका एक कैंपेन होता है, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, वैम कैंपेन होता है, इसको वो जरूर चलाती है। तो लोकल एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ये बात जो आपने कही, अगर आज से 6 साल 7 साल पहले की आप बात करें तो मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। जब आपने कहा पत्थरबाजी भी होती, आपको याद होगा वो हीरो की तरह बने हुए टेररिस्ट आते थे जी, जिनको हीरोइजाइज किया जाता था। वो सिचुएशन काफी हद तक चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि कश्मीर में अगर कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी है तो टूरिज्म की एक मीन्स है जिसकी वजह से, और टूरिस्ट आते कौन है? 90% टूरिस्ट तो भारत के हैं, और वो भारत के दूसरे हिस्सों से आते हैं। और भारत की पॉपुलेशन में हिंदू रिलीजन 88% गिना जाता है। तो इतने बड़े रिलीजन के लोग जब आते हैं, तो अगर यहाँ पे कोई भी आतंकी एक्टिविटी होगी या कोई पत्थरबाजी होगी तो वो क्यों आएंगे? और क्योंकि ये नहीं हो रही थी लास्ट 2-3 साल से, सिचुएशन काफी बेटर हो गई। तो करोड़ों की संख्या में स्विट्जरलैंड कहते हैं, जैसे पहलगाम के पास का एरिया, भारत का स्विट्जरलैंड, तो वहाँ पे भारत के स्विट्जरलैंड में आ रहे थे और बड़े खुश थे। कितने खुश थे उस चलिए आतंकियों ने हमला किया। हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें ऑर्डिनरी कश्मीरी और पाकिस्तान के जनरल्स में फर्क रखना है। हमें ऑर्डिनरी कश्मीरी और जो आतंकी है उसके अंदर फर्क रखना है, क्योंकि अगर आप ऑर्डिनरी कश्मीरी को तंग करेंगे तो कहीं, और मैं आपकी जो मंशा है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपको जितना तंग करके कश्मीर से निकाला गया था आज से कई साल पहले, तो आपके मन में और आपके दिमाग में जो एक दर्द है और एक जो इम्प्रेशन है कश्मीर का, उसको जाने में बहुत समय लगेगा। लेकिन हमें लोगों का दिल जीतना है, हमें जो मुस्लिम राइट्स नहीं कराने हिंदुस्तान के अंदर, वही तो पाकिस्तान चाहता है। अगर हम वो कराएंगे तो वो सब जगह यही कहेंगे कि होम ग्रोन इंसर्जेंसी थी, ये होम ग्रोन टेररिज्म था। ये होम ग्रोन टेररिज्म नहीं है। कश्मीरी चाहते हैं कि इकोनॉमी बेटर हो, कश्मीरी चाहते हैं कि सिचुएशन बेटर हो, और कितने कुछ थे। मैं लास्ट ईयर श्रीनगर आया था, श्रीनगर से मैं गया था अमरनाथ यात्रा के लिए। मैं आपको बताता हूँ, मुझे सारे रास्ते कश्मीरी सब जगह मिलते रहे, कितने खुश थे वो मुझे देखकर। मैं तो बड़े आइडेंटिफाई हो जाता हूँ सरदार। आपको अगर याद हो, मार्च 2000 के अंदर 36 सिखों को मारा गया था धर्म के नाम पे अनंतनाग के अंदर, तो, और मैं तो आइडेंटिफाई हो जाता हूँ बहुत आसानी से। तो मेरे को नहीं लगा बिल्कुल भी कोई डर का माहौल था जो पिछले साल आया था। लेकिन ये हरकत जो है, ये पाकिस्तान की हरकत है। हमें फर्क देखना है पाकिस्तान की हरकत में और कश्मीर में। हमें कश्मीर को इंटीग्रेट करना है, हमें अपने देश को डिवाइड नहीं करना। तो सर, आखिरी क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगी आपसे, वो यही है कि जैसे सेना को इस समय पे खुली छूट दे दी गई है, तो क्या युद्ध की संभावना है, या अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कहीं और सल्यूशन से भी हम पाकिस्तान को हरा सकते हैं? देखिए, हमने कुछ कड़े कदम ऑलरेडी ले लिए। जैसे मैंने आपसे बात की, रिप्रेजेंटेशन लेवल डिप्लोमेसी से कम करने की, उनकी इकोनॉमी पे धक्का लगा। हम FATF को भी अप्रोच कर रहे हैं कि उनको आगे लूट ना दिया जाए। हम चारों तरफ से अंकुश बना रहे हैं। हमारी थल सेना, वायु सेना और नौ सेना पूरी तरह से एक्टिव है। इससे इतने डर का माहौल बन गया पाकिस्तान के अंदर। साथ साथ में जो उनके अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स है, जैसे बलूचिस्तान के अंदर है, मैंने सुना है आज की बात को, बलूचिस्तानी ने 2 शहरों को आजाद कर दिया है। उन्होंने वहाँ पे जो उनके डेथ स्क्वाड्स हैं, उन्होंने जो पंजाबी आर्मी है पाकिस्तान को वहां से निकाल दिया है। तो ये सिर्फ 2 छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ, पर हमले 3 हुए मेजर बलूचीज के पिछले कुछ दिनों के अंदर ही।
उधर तहरीक तालिबान पाकिस्तानी सोल्जर्स का हालात खराब कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा एरिया के अंदर, फाता के अंदर, वजीरिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर भी इसके हालात बहुत बुरे हैं। वहाँ गेहूं की स्ट्राइक हुई, पावर की स्ट्राइक हुई, सीपेक में जो लैंड दे दिया गया उसके लिए स्ट्राइक हुई। और वो लोग क्लियरली बोल रहे हैं हमारे इधर से आतंकवाद को आगे मत लेके जाइए, हमारे को अपना देश अलग चाहिए और वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। इंटरनेशनल यूनियन हमारे साथ है। हमने कुछ कदम उठाए हैं और कुछ कदम हम आगे उठाएंगे, लेकिन वो बात जो है जो हम आगे कदम उठाएंगे उसको ओपन चैनल में डिस्कस करना शायद सही नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है सर। एक जाते हुए एक मैसेज दीजिएगा कि कश्मीर जाए कि नहीं जाए। मैं आपको कहूंगा कि कश्मीर हमारा लैंड है, कश्मीरी हमारे हैं। हम कश्मीर जरूर जाएंगे। हम पाकिस्तान के जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है कि हम डिवाइड कर दें और कश्मीर को हथिया लें, उसको पूरा नहीं होने देंगे। मैं खुद जाऊंगा अगले साल। अभी इस साल तो मेरे पास समय नहीं है, मुझे बाहर भी जाना है, लेकिन मैं जाऊंगा अगले साल, खुद जाऊंगा कश्मीर, ये दिखाने के लिए कश्मीरी जो है हमारे अभी भी अहम हिस्सा है हमारे देश का कश्मीर। और हमारे सारे टूरिस्ट को मेरा ये मैसेज है कि पाकिस्तान का जो ये घिनौना काम है उसको सक्सेस न होने दे। कश्मीर जाइए, हमारी सेना पूरी तरह से डिप्लॉयड है। आपकी सिक्योरिटी जो भी है, और उन्होंने क्या किया है, उन एरिया जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं की जा सकती, चप्पे चप्पे में एक सोल्जर को नहीं खड़ा कराया जा सकता, उन एरियाज को अब वहाँ पे टूरिस्ट को जाने नहीं दिया जाए। तो अब जहाँ भी जाएंगे वो वहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी होगी। कश्मीरियों ने काफी दिनों से स्ट्राइक करी थी, कैटल मार्च किए थे और वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वापस वाले। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा सभी टूरिस्ट को, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। हम जाएंगे, हम पाकिस्तान को दिखाएंगे कि ना हम उससे डरते हैं ना हमारे पर कोई। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो हम लोग अपने चैनल का नाम हमने दिया हुआ है भारत मेरे साथ। तो मेरा जो विजन है भारत को देखने का कश्मीर से निकलने के बाद, तो कश्मीर में बहुत सारा ऐसा कश्मीर की संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, और कश्मीर ऋषियों की और मुनियों की धरती है, ये सभी लोग जानते हैं। और आपके कश्मीर में जो त्राल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिख जो हैं, सिख कम्युनिटी कश्मीर में रहती है। और हम लोगों ने जब स्टोन पेल्टिंग फेस किया था तो एक सरदार जी ने ही हमें सेव किया था। तो मैं अब आज भी उनको याद करती हूँ कि उनका जो एक वो स्टैंड था हम लोगों को लेके कि नहीं मुझे सबको बचाना है। तो ऑलमोस्ट 5 और 6 जो थे हम लोग गाड़ी में थे, 5-6 लोग, उसमें से 2 लोग जो थे वो लद्दाख के थे, पुलिस ऑफिसर्स थे लद्दाख के, एंड दे वर इन सिविल ड्रेस, क्योंकि उनको इतना वो लोग स्केयर थे कि ये लोग हमें मार सकते हैं। तो इवन दे आर अगेंस्ट लद्दाखीज ऑल्सो। सो ये पूरा जोग्राफिकल इशू है, कभी आपके साथ में बैठ के डिस्कस करूँगी। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।